बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फातिहीन हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तुकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज और दरिया बाकर पर हुकूमत की। सलाउद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खल्क़, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाउद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाउद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज में सलाउद्दीन भी मौजूद थे और इसके सिपह सलार शेर कोह सलाउद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाउद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हुक्म मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सलाउद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। आप में जिहाद के जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फतह इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाउद्दीन ने 1182 तक शाम, मौसल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिए और इस दौरान सलीबी सरदार रिनाल्ड के साथ 4 साल माहिदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन यह माहिदा माज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ड ने यह जिसारत की कि बहुत से दीगर ईसाई अमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गर्ज से हिजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए और फ़ौरन रिनाल्ड का ताक़ब करते हुए हुतीन में से जा लिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चनांचे इस आतिशी माहौल में 1187 ईस्वी को हुतीन के मकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज ईसाई इलाकों पर छा गई। सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा बहादुर और फ़याल था। लड़ाइयों में इसने ईसाइयों के साथ अच्छे सलूक किए और आज भी ईसाई इसकी इज्जत करते हैं। आपको जिहाद का इतना शौक था कि एक मर्तबा आपके निचले दहाड़ में फोड़े हो गए। इनकी वजह से वो बैठकर खाना तक नहीं खा सकता था, लेकिन इस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फ़र्क न आया। सुबह से ज़ोर तक और असर से मगरब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहता। इसको खुद ताज्जुब होता था और कहा करता था कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और इससे उतरने पर फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। मसीहों से सुलह हो जाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायदीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया और इसने सुल्तान से कहा कि वो इसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल न होने दें। सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायदीन बड़ी बड़ी मुसाफ़ें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, इनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि ज़ायदीन को हर किस्म की आज़ादी दी बल्कि अपनी जानब से लाखों ज़ायदीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम खुद किया। सुल्तान सलाउद्दीन का गैर मुसलमान से सलूक एन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुसलमानों के हकूक़ भी इसी तरह महफूज हुए जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरह सुल्तान सलाउद्दीन की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। आपने रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान इस्तेमाल किया।